हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नूपुर कुल्हेरी। हम लोग चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 10th स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर थ्योरम 10.2 करी थी और एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। उससे पहले हम थ्योरम 10.1 एंड 10.2 को रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए थ्योरम 10.1 क्या कह रही है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या कह रही है? the tangent at any point of a circle, मतलब सर्कल है, ठीक है, उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट पर बनाते हैं, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? P, और ये जो हमारा सेंटर है उससे क्या बनाएगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये थ्योरम 10.1 कह रही है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। मतलब length of tangent from external point are equal होते हैं। जैसे कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट P से जब हम इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो ये सपोज करो T1 है और ये T2 है, तो PT1 इक्वल्स टू PT2 लेंथ ऑफ टेंजेंट। मगर अगर ये 7 सेंटीमीटर का है तो PT2 भी कितने सेंटीमीटर का होगा? 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसलिए रिकॉल करी है बिकॉज ये हमारे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहले तो इन क्वेश्चन 1 to 3, जो 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है और बताना है कि वाई इट इज राइट, मीन्स हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। किसी भी एक पॉइंट Q से, जैसे हमने सर्कल बना ही लिया है, और किसी भी एक पॉइंट Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर पॉइंट से, सेंटर देखिए O है, उससे Q का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मतलब हमारा जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख लीजिए बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका, सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। गिवन क्या क्या है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, हमें फिगर सबको समझ में आ ही चुका है। एक Q पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, उस पे से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। QP टेंजेंट है जिसकी लेंथ हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है, और Q का डिस्टेंस O पॉइंट से 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें इस सर्कल OP की रेडियस फाइंड आउट करनी है। चलिए तो गिवन क्या है, हमें PQ लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हमें OQ कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, A 7 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, C 15 सेंटीमीटर एंड D 24.5 सेंटीमीटर। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है वो हमें निकालनी है। चलिए तो अब हम क्या देखते हैं कि जो ट्रायंगल OPQ है, ठीक है, जिसके अंदर PQ हमारा क्या आ रहा है? ये टेंजेंट आ रहा है, और ट्रायंगल OPQ के अंदर ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा? OPQ, एंगल OPQ कितना होगा? फटाफट से बताइए, OPQ कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? थ्योरम 10.1 अभी हमने रिकॉल करी थी कि सेंटर से अगर टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि जो एंगल कौन सा है, एंगल OPQ वो है हमारे पास 90 डिग्री का। कौन सी थ्योरम से? थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल अपन कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही कह रही है पाइथागोरस से। हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया, 25 OQ हो गया, मीन्स OQ स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, OP मान लेते हैं अपन, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए OQ कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर, 25 होल स्क्वायर इक्वल्स टू OP क्या है, रेडियस है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, तो OP लिख देते हैं, OP स्क्वायर प्लस PQ कितना दिया हुआ है 24 स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 25 कितना होता है 625 इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। चलिए तो ये देखिए ये OP स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 625 माइनस 576, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 49, माइनस करेंगे दोनों को तो 49 आ गया। तो OP हमारा कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 49, मीन्स OP जो है वो हमारा 7 हो गया, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है 7 सेंटीमीटर। हाँ भाई, तो ABCD में से विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट A ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। कितना इजी सॉल्यूशन था, पाइथागोरस तुम कि फटाफट अपन ने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है हमें इसके अंदर, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, TP एंड TQ हमें दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं। देखिए किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट दिए हुए होते हैं उनकी लेंथ एक तो बराबर होती है, ठीक है। टू अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर क्या है इसका O, सो डैट एंगल POQ इक्वल टू 110, देखिए POQ 110 डिग्री हमें गिवन है। देन एंगल PTQ, एंगल PTQ कितना डिग्री होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत सिंपल है, चार ऑप्शन है, 60 डिग्री, B पे 70 डिग्री, C पे 80 डिग्री एंड D पर 90 डिग्री। तो एंगल कौन सा निकालना है हमें, PTQ। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं इसको भी अपन। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो हमारा एंगल होगा P वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा, थ्योरम 10.1 से। सिमिलरली सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा, अगेन थ्योरम 10.1 से, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है हमें इसके अंदर, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, ये हमें टेंजेंट्स गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल कौन सा POQ कितना डिग्री है 110 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल PTQ हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब अपन क्या देखते हैं कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है इसके अंदर। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, TPOQ क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है, याद करिए फटाफट। नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नुपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसका मतलब देखिए ये एंगल कौन सा, TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT, इन सब का जोड़, ये देखिए कौन सा हो गया, TPO प्लस POQ प्लस OQT प्लस एंगल QTP, ये सारे कितने होंगे 360 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले एंगल TPO, एंगल TPO कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो लिख देते हैं इसके अंदर TPO कितने डिग्री का है 90 डिग्री, प्लस एंगल POQ हमें गिवन है 110 डिग्री, रख दिया 110 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अगेन OQT
T ये भी कितने डिग्री का है 90 डिग्री थ्योरम 10.1 से, तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल QPT, एंगल QTP ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको एज इट इज रहने देते हैं हम, एंगल QTP इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल जो है हमारा ये एंगल TPO किसके इक्वल है, एंगल OQT कितना इक्वल टू 90 डिग्री, कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 10.1। ठीक है, ये भी अपन लिख देंगे। चलिए आगे अपन चलते हैं इसके अंदर। नाउ 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, सबको पता है 180, और 110 ऑलरेडी है ही हमारे पास, प्लस एंगल QTP इक्वल्स टू 360 डिग्री। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपन सॉल्व करने के लिए इसको। अभी अपन 180 प्लस 110 कर देते हैं, तो कितना हो गया ये 0 9 290 प्लस एंगल QTP इक्वल्स टू 360 डिग्री। चलिए तो एंगल QPT आता हुआ नजर आ रहा है, एंगल QTP इक्वल्स टू 360, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 290 डिग्री। तो देखिए कितना हो गया ये एंगल QTP, फटाफट बता दीजिए, एंगल QTP इक्वल्स टू 70 डिग्री। कोई दिक्कत है, चलिए 70 डिग्री कौन से ऑप्शन में, हमारे पास बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंगल QTP कितना है हमारे पास 70 डिग्री। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा O प्लस T का 180, तो आप 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना डिग्री आ जाएगा 70 डिग्री। जब आपके पास ऑप्शन में आते हैं तो फटाफट से अपने को इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, देखिए दो टेंजेंट्स गिवन है हमें, क्या नाम है उनका फिगर के अंदर, PA एंड PB, फ्रॉम अ पॉइंट P पॉइंट से दो टेंजेंट्स, कौन से PA एंड PB, टू अ सर्कल, सर्कल पे है, विथ सेंटर O, सेंटर क्या है उनका O, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, P पॉइंट से हमारे पास दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं, क्या नाम है उनका PA एंड PB, सेंटर है उसका O। अब क्या कह रहा है वो कि P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर, एक दूसरे से इंक्लाइन है कितने डिग्री के ऊपर 80 डिग्री के, मींस ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास कितना डिग्री है 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर क्या है, देन एंगल POA, हमें क्या फाइंड आउट करना है, POA मींस ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, POA। तो हमने क्या किया, हमारे इस फिगर के अंदर थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर दिया, O को A से ज्वाइन कर दिया, O को B से ज्वाइन कर दिया, एंड O को भी P से ज्वाइन कर दिया, कर सकते हैं हमारे ज्वाइन। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको भी, ये भी बहुत इजी है। इसको हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि हमारे पास फिगर ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ भाई, सबसे पहले तो हमें ये जो गिवन है फिगर वो 80 डिग्री का है, सबको पता है ये कितने डिग्री का है 80 डिग्री का, कंप्लीट 80 डिग्री का है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, POA, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कंप्लीट एंगल कौन सा, AOB एंगल अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन सा एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, एंगल AOB एंगल कौन सा फाइंड आउट करेंगे अपन, AOB कंप्लीट एंगल पहले फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो अभी सेम वही चीज, एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है हमें, कौन सा मिल रहा है, OAPB, जिसके अंदर एंगल A जो है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, अगेन एंगल B जो है वो भी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, एंगल कौन सा OAP, ठीक है, एंगल कौन सा OAP ये 90 डिग्री का है। सिमिलरली एंगल OBP ये भी कितने एंगल का है 90 डिग्री का। कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 10.1 से लिख देते हैं अपन यहाँ पे, कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 10.1। कारण क्या है इसके,
कारण लिखना जरूरी है। थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग दे बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम कितना होगा 360 अभी बताया है। इसका मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये हो गया ना 90 प्लस 90 प्लस 80 डिग्री प्लस ये एंगल कौन सा AOB जो मैं फाइंड आउट करना है, इन सब का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 180, 90 प्लस 90 180 हो गया, प्लस 80 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री। 180 प्लस 180 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो देखिए हमारा एंगल AOB कितना आएगा, एंगल AOB इज 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। 360 डिग्री में से 260 डिग्री माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। मीन्स हमारा जो एंगल AOB है वो कितना आया 100 डिग्री। ये देखिए कंप्लीट एंगल AOB ही आया है हमारे पास, एंगल AOB ये कंप्लीट आ गया है 100 डिग्री। ठीक है, इसको भी अपन रेड पेन से लिख लेते हैं। ये आया हमारे पास कंप्लीट 100 डिग्री। ठीक है, देखिए इन दोनों का सम 180 हो रहा है, 100 प्लस 80 इज 180, जैसे पहले एग्जाम्पल में आपको बताया था। चलिए अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट नहीं करना, अपने को तो POA फाइंड आउट करना है। तो कुछ स्पेस बनाते हैं इसको भी अपन सॉल्व करने के लिए। अपन क्या देखते हैं कि इस वाले फिगर के अंदर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक तो ट्रायंगल कौन सा है APO और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा BOP। ये दो ट्रायंगल है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो अपन कह सकते हैं CPCT से कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। एंगल POA इक्वल होगा किसके, एंगल POB के। और फिर हम 100 को दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे। चलिए तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो APO के अंदर PA किसके बराबर है, PB के, है कि नहीं है। एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल साइज के होते हैं। कौन सी थ्योरम 10.2, और ये साइड हो गई हमारे पास एक तो। ठीक है, आगे क्या बराबर है इसके अंदर, एंगल कौन सा, एंगल OAP। एंगल OAP किसके बराबर है, एंगल OBP के, एंगल OBP के। ठीक है, ये हमारे पास R हो गया। कौन सी थ्योरम से बराबर है ये, थ्योरम 10.1 से। चलिए 90 डिग्री के हैं तो थ्योरम 10.1 से दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए और क्या है इसके अंदर, देखिए OP कॉमन है, OP इक्वल्स टू OP। ये भी हमारे पास क्या होगी, साइड। लेकिन ये साइड नहीं होगी क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट वाली क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखिए कौन सा लॉ लग रहा है इसके अंदर, ये राइट एंगल वाला RHS, लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से, RHS लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ट्रायंगल जो है हमारा OAP किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल OBP। और CPCT से हम कह सकते हैं, CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल जो है AOP, एंगल AOP वो किसके बराबर है, एंगल BOP के, एंगल BOP के। ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अभी लेकिन अपन ने क्या बोला है कि इनका जो सम है, कौन सा सम, एंगल AOB कितना आया है, कितना आया है 100 डिग्री। एंगल AOB 100 डिग्री पे डिराइव किया है 100 डिग्री। तो ये देखिए 100 क्या ये दो बराबर इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि जो AOB है वो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। कौन से एंगल, यही AOP प्लस एंगल BOP जो कि 100 डिग्री है कि नहीं है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, मींस 2 टाइम्स। आपने वो क्या फाइंड आउट करना है, AOP 2 टाइम्स एंगल AOP इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो हमारा एंगल AOP कितना आ गया, 100/2 दैट इज 50
डिग्री। तो चलिए 50 डिग्री ऑप्शन कहाँ पे है, फटाफट से हम देख लेते हैं। क्या फाइंड आउट करना था हमें, एंगल POA लिखो, AOP लिखो, बोथ आर सेम थिंग। और 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ए वाला ऑप्शन। सो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। पहले वालों में से मल्टीपल चॉइस था, इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं है। प्रूव करना है इसके अंदर, क्या करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन at the ends of a diameter of a circle are parallel। टेंजेंट्स जो है, ठीक है, एट द एंड ऑफ डायामीटर बने हुए, मतलब एक सर्कल है। ठीक है, डायामीटर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है और सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स पे टच करती है। ये ए बी हमारा डायामीटर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या कह रहा है कि जो डायामीटर के एंड्स पे टेंजेंट बनेंगे, मतलब एक तो ए पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया, तो ए पे तो ये बन गया और बी पे ये बन गया। तो ये जो दोनों टेंजेंट है वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो आपस में कभी भी नहीं मिलती। ठीक है, कभी भी आपको गिवन है कि आपको 2 लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, तो याद रखिए एक चीज कि 2 लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। शॉर्ट में बोले तो z के अंदर वाले एंगल, ये z बन रहा है हमारा उल्टा, z के अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से हम उल्टा z भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये उल्टा z है, z के अंदर वाले एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। किसमें, लाइंस जब अभी हमारी पैरेलल होती हैं। तो कभी भी आपको आ जाए कि आप पैरेलल प्रूफ हो तो z के अंदर वाले एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दीजिए। चलिए, फिगर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो इस फिगर को तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और कुछ स्पेस बना लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। हम क्या देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ दी हुई है, सर्कल है, AB डायामीटर है, सेंटर O है और PQ एंड RS आर 2 टेंजेंट्स एट डायामीटर। जो हमारा AB के एंड पॉइंट है, तो A और B हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या चीज हमें गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें AB डायामीटर गिवन है, AB इज डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और PQ एंड RS क्या है, टेंजेंट्स है। PQ एंड RS आर टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल। और उसका सेंटर क्या है, सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, O उसका सेंटर है। A और B क्या है, A एंड B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां से अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, चलिए तो अपने को प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, टू प्रूव में क्या आ जाएगा फिर, PQ पैरेलल टू RS। PQ जो लाइन है वो RS के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत इजी है ये भी। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अपन कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, भी आप कहेंगे अरे इतनी जल्दी सॉल्व हो गया ये। चलिए देखिए, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि अभी बताया था कि पैरेलल एंगल्स प्रूव करने हैं, तो Z के अंदर वाले एंगल्स अपन बराबर प्रूफ कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो एंगल कौन सा है, O A Q, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि O सेंटर है, OA रेडियस है, PQ टेंजेंट है। तो थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग ये राइट एंगल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से एंगल OBR जो है वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। अगेन OB क्या है, रेडियस, ये RS टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट
के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा राइट एंगल बनता है कि नहीं बनता? तो ये एंगल भी कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये इक्वेशन अगर अपन 1 माने और दिस वन इज एज इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर हो गई। मीन्स हमारा एंगल ओ ए क्यू जो है वो किसके बराबर हो गया? एंगल ओ बी आर के। एक तो ये चीज हो गई, इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। और अपन कह सकते हैं, और अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एंगल कौन सा पी ए ओ जो है, पी ए ओ जो है वो किसके बराबर होगा? ओ बी एस के। एंगल ओ बी एस के, ये भी दोनों 90 डिग्री के होंगे, है ना? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये एंगल आपस में बराबर हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन हमारी जो पी क्यू होगी वो किसके पैरेलल होगी? लाइन आर एस के। कर दिया है हमने प्रूफ। देखिए कितना इजीली प्रूफ कर दिया अपन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, proved at the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। क्या हमें प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे अपन टेंजेंट बनाते हैं, वो सेंटर से पास होता है। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। एक सर्कल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, इस पर आप जो टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, और P पर अगर आप एक कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो सेंटर से पास होता है। ये हमें प्रूफ करना है। मींस O यहाँ पे हमारा सेंटर है, ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन अब हम क्या मानेंगे कि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये O डैश से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? O डैश। कंस्ट्रक्शन से हमने O डैश बना लिया कि ये जो लाइन है पी ओ डैश, ये वहां से पास हो रहा है। चलिए इसको रिमूव करके कुछ स्पेस अपन बना लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। क्या क्या गिवन है? गिवन क्या है? एक तो हमें ए बी क्या गिवन है? टेंजेंट ए बी इज अ टेंजेंट सेंटर ओ है, ठीक है, और P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए और टू प्रूव में क्या है हमारे पास? ये परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, यही तो हमें प्रूव करना है। तो हम क्या लिख देंगे? टू प्रूव में क्या है? परपेंडिकुलर एट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा P हो गया। परपेंडिकुलर एट P पासेस थ्रू द सेंटर, ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं अपन प्रूफ के लिए। प्रूफ भी बहुत इजी है, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है। प्रूफ देखिए इसका। सबसे पहले अपन इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और कहते हैं कि ये O से नहीं, हमने एक O डैश पी बी बना लिया। O डैश से पास हो रही है, ठीक है। इसका मतलब O डैश पी बी जो है वो 90 डिग्री का है। कौन सी थ्योरम से? थ्योरम 10.1 से, कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर अपन कोई सेंटर से ज्वाइन करती हुई लाइन बनाते हैं तो वो राइट एंगल भी होती है। मींस O डैश पी बी कितने का है? 90 डिग्री का है, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं कि जो एंगल को, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है, कि जो एंगल ओ पी बी है वो भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अगेन थ्योरम 10.1 से कि सेंटर से अगर अपन कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेंटर से अगर अपन कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट के ऊपर, तो वो भी एंगल कितने डिग्री की होएगी? 90 डिग्री की। इसका मतलब ये O डैश एंगल O डैश पी बी, एंगल O डैश पी बी किसके बराबर होगा? एंगल O पी बी के। होगा कि नहीं होगा? ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। लेकिन अपन क्या देख रहे हैं कि O डैश पी बी जो है
वो लेस है OPB से। अगर सपोज करो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आप एक राइट एंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल, ठीक है, एक पॉइंट से किसी भी लाइन पे एक ही राइट एंगल पॉसिबल होता है। अगर आप कोई भी एंगल बनाएंगे दूसरा यहाँ से, तो वो उससे क्या होगा, शॉर्ट होगा, राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक ही राइट एंगल पॉसिबल है। तो ये जो हमने एज्यूम किया है कि ये O डैश से पास हो रही है, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये जो इक्वेशन 3 अगर अपन इसको मान लें तो इक्वेशन 3 इज नॉट पॉसिबल। तो जो हमने अज्यूम किया है वो रॉन्ग किया है। और ये कब पॉसिबल हो सकती है, सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकती है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन O डैश, जब ये O डैश है वो O से कोइंसाइड करे, व्हेन O डैश कोइंसाइड्स विथ O, ठीक है, जब O डैश या O एक दूसरे से कोइंसाइड करे और ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका मतलब अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर एट P passes through the center। हो चुका है ये क्वेश्चन भी, passes through the center, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट मतलब टेंजेंट की लेंथ कितनी दी हुई है, फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, एक A पॉइंट है जो कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो A पॉइंट है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर इस सर्कल का अपन सेंटर O माने तो A पॉइंट है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, O भी फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है, देख लीजिए इसको भी, सॉल्यूशन इसका। पहले अपन लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है हमें, एक तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कौन सा है इसके अंदर, AB, B पॉइंट क्या है इसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, AB हमें गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टेंजेंट। OA जो है वो कितना गिवन है हमें, 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम सेंटर। क्या निकालना है हमें, OB, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसे इन्हें R लिख रखा है, R से अपन ने डिनोट कर दिया इसको। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, जो एंगल अपना OBA कितने डिग्री का होगा, फटाफट से याद करके बताइए। एंगल OBA 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है, 90 डिग्री। कौन सी थ्योरम, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। B हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, O हमारा सेंटर है, सेंटर और ये OB रेडियस हो गई। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो अपन एंगल बनाते हैं रेडियस से, वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। चलिए ये बात भी हो गई। अब ट्रायंगल लेते हैं अपन, कौन सा, OBA। कौन सी थ्योरम लगेगी इसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम, वर्ल्ड फेमस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसके अंदर OA हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। हाइपोटेनस अपन OA हो जाएगा हमारा, OA स्क्वायर इक्वल्स टू P क्या है, परपेंडिकुलर, कोई सा ही मान लीजिए आप, OB मान लीजिए, तो ये अपना R स्क्वायर कर लेते हैं अपन, प्लस ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए OA कितना दिया हुआ है हमें, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस AB कितना है, 4 स्क्वायर ऑफ 4। तो देखिए ये हो गया 25 इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 16। तो 25 माइनस 16
इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया 25 माइनस 69, तो रेडियस हमारा हो गया √9। सो आर इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजी था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के डायरेक्ट अपन ने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनके सेंटर सेम होते हैं पर रेडियस डिफरेंट होती है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो एक की रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस बात है जो बड़ा वाला होगा सर्कल उसी की बड़ी रेडियस होगी। तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस ओ ए कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। मीन्स ओपी जो है डेट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है किसकी, लार्जर सर्कल की। तो लार्जर सर्कल की कॉर्ड कौन सी है यहाँ पे, ए बी है ना, तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है ए बी। इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको अगर याद हो तो हमने ऐसा एक एग्जाम्पल भी किया था, एग्जाम्पल जिसके अंदर अपन ने प्रूफ किया था कि जो AP है वो PB के इक्वल होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमें OA 5 सेंटीमीटर और OP जो है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो जो स्मॉलर सर्कल है उसके लिए P क्या होगा, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, होगा कि नहीं होगा, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका मतलब ये वाला एंगल OPA कितना होगा, एंगल OPA कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, क्योंकि OP हमारी रेडियस है, P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, AB टेंजेंट होगा स्मॉलर वाले सर्कल के लिए, AB टेंजेंट है ना स्मॉलर सर्कल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। कौन सी थ्योरम, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो अभी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल OPA, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे इसके अंदर AP। तो चलिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस देखिए ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनस तो OA हो जाएगी, OA स्क्वायर इक्वल्स टू P मीन्स OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, तो OA देखिए कितनी है यहाँ पे 5, OP 3 और AP तो हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, AP होल स्क्वायर। तो ये देखिए 25 माइनस 9 हो जाएगा ये AP स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज 16, AP स्क्वायर 16 आ गया। मीन्स AP हमारा कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4, तो AP हमारा आ चुका है 4। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो अगर अपन इसको ज्वाइन कर दें यहां से O को B से, तो ये 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर अपन सॉल्व करें तो PB भी हमारा 4 आएगा, ये भी 4 आ चुका है। तो हमारा जो AB होगा, AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारा AB, क्योंकि क्या होगा AP प्लस PB दैट इज 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। ये भी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, मतलब सर्कमस्क्राइब का मतलब है क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, अ सर्कल प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं अपन, क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव में क्या है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD
प्लस BC, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले देखिए हमें क्या बनाना है, AB। AB चाहिए ना हमें, AB, तो AB ये रहा AB। तो अपन क्या देखते हैं कि जो AP होगा वो किसके बराबर होगा, AS के, होगा कि नहीं होगा? क्यों, कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 10.2 से, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 1। क्योंकि देखिए जो A पॉइंट है, ये अगर अपन सर्कल मान ले, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट A है, यहाँ से अपन ने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, ये S हो गया और ये P हो गया, तो AP बराबर AS होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से ये टेंजेंट ही तो है AP और AS, तो AP किसके बराबर हो गया, AS के। सिमिलरली देखिए अपने को AB बनाना, तो AB कैसे बनेगा, AP प्लस PB करने से बनेगा। तो अब अपन क्या लेंगे, AP के बाद BP। BP किसके बराबर होगा, BP, BQ के बराबर होगा, BP किसके बराबर होगा, BQ के, तो BP इक्वल्स टू BQ। सेम वही थ्योरम 10.2, और इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो देखिए AP प्लस BP हमारा AB बन चुका है। अब हमें क्या बनाना है, CD। देखिए CD कैसे आएगा, RS प्लस RD से। तो अपन देख लेते हैं कि CR किसके बराबर है, CR इक्वल्स टू CQ। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब CR में क्या ऐड करें कि वो CD बन जाए, DR ऐड करेंगे, और DR किसके बराबर है हमारे पास यहाँ पे, DR इक्वल्स टू DS। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सभी को आपस में ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इनको ऐड कर देते हैं हम आपस में। इस फिगर को हटा लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है। चलिए ऐड कर दिया, लिख लेते हैं पहले तो अपन इसको, और थोड़ा सा स्पेस ही बना लेते हैं। सबको ऐड करना, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मीन्स LHS तो LHS से ऐड हो जाएगा, RHS से ऐड हो जाएगा। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब चलिए देखिए AP प्लस BP किसके बराबर होता है, AB के। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं कि नहीं सकते। सिमिलरली CR प्लस DR किसके बराबर होता है, CD के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, CD। उधर आ जाइए, AS प्लस DS, ये AS प्लस DS किसके बराबर होगा, AD के। अगेन BQ प्लस CQ पूरा BC के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।